नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमटी सपोर्ट। मैं हूं आपका होस्ट कम दोस्त कुशल वाला। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप इंजर हो गए हो या फिर आप खराब फॉर्म से जूझ रहे हो तो उससे बाहर कैसे निकले और एक अच्छे बल्लेबाज या फिर अच्छे बॉलर कैसे बने, यानी कि अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है, अच्छा फॉर्म है, उसको कैसे वापस लाए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम 7 ऐसे पॉइंट को छूने वाले हैं जिसकी वजह से आप अपने जो पुअर फॉर्म है उसको अच्छे फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों चलो आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हाउ टू मेक अ कमबैक फ्रॉम इंजरी या फिर पुअर फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट मेंशन किए हैं जिस पर आपको वर्क करना है, जिसकी वजह से आप जो पुअर फॉर्म से गुजरे हो या फिर इंजरी के बाद आप कैसे अच्छे फॉर्म में वापस लौट सकते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है वो है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मतलब क्या? स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मतलब आपको शुरुआत से शुरू करना है, बेसिक्स से शुरू करना है, बेसिक्स को अच्छे से फॉलो करना है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मतलब आपको ऐसा समझना है कि मेरे को अभी क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं आता और फिर से आपको शुरू करना है, फिर से आपको सब कुछ सीखना है। हालांकि इस बार आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहली बार लगा था। तो ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब आप पहले से शुरू कीजिए। दूसरा जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, डोंट पुश योरसेल्फ टू मच। क्योंकि क्या होता है जब आप इंजरी के बाद निकलते हो या फिर जब आप खराब फॉर्म से जूझ रहे होते हैं तब अपने आप को ज्यादा पुश करते हो। इसी चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी इंजरी होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जैसा कि आपने बहुत बार देखा होगा कि भुवनेश्वर कुमार का उदाहरण आप देख सकते हैं। वो एक बार इंजरी में थे, उसके बाद उन्होंने वापिस मेहनत की, बहुत अपने आप को पुश किया, वो इंजरी से रिकवर हो गए, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा मेहनत करने लगे और उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किया, जिसकी वजह से उनको वापिस इंजरी हुई और अभी फिलहाल वापिस वो इंजर्ड हो चुके हैं। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि डोंट पुश टू मच, क्योंकि अब आप वापिस से इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो खराब फॉर्म है वो भी कंटिन्यू रह सकता है। तीसरा जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है रन अ मैराथन नाउ। पहले आपको शुरुआत बहुत ही धीरे करनी है। जैसा कि आपने देखा होगा मैराथन काफी लंबा दौड़ होता है। आपको शुरुआत में समझना पड़ेगा, आपको शुरुआत में रिदम में बहुत ही स्टेडीली दौड़ना होगा। और आपको पता है कि ये 1-2 दिन का मतलब गेम नहीं है, क्रिकेट आपको सालों साल खेलना है। तो इस माइंडसेट से आपको खेलना है कि मेरे को ये मैराथन की तरह दौड़ना है, या ऐसा नहीं कि आपको एक गेम में अच्छा कर रहे हैं, एक गेम में अच्छा करने के चक्कर में आपका जो पीछे का फ्यूचर है, पीछे इंजरी ज्यादा हो सकती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा जो पॉइंट है रन अ मैराथन नाउ। दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो है कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। दोस्तों कोई भी गेम हो या कोई भी चीज हो, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों जब भी आप इंजरी से गुजर रहे हो या फिर आपका खराब फॉर्म चल रहा हो तब आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है आपके गेम पर, क्योंकि आप अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाते। आपका माइंडसेट हमेशा ही पॉजिटिव रखना होगा, क्योंकि जब आपका खराब फॉर्म चल रहा होगा तब आपका माइंडसेट होगा वो ऐसा बोल रहा होगा कि भाई तू आज नहीं खेल पाएगा। तो अपने को माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। आप जब फील्ड पे जाओ तब आपको ऐसा ही सोचना है कि आज मैं अच्छी बैटिंग करूंगा या फिर अच्छी बॉलिंग करूंगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा ही आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे वो आपका खराब फॉर्म हो या फिर इंजरी से जूझ रहे हो। जब आप इंजरी से जूझ रहे हो तो आपको ब्रेक लेना चाहिए, अपने माइंड को बोलना चाहिए कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो और अपने माइंड को कीप पॉजिटिव रखना है। तो ये है अपना चौथा पॉइंट। दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है वो है डोंट रिपीट योर मिस्टेक अगेन एंड अगेन। दोस्तों बहुत सारी बार क्या होता है, जो प्लेयर होता है, जो खिलाड़ी होता है, वो एक की एक गलती करता है और उसके बाद जो उसकी इंजरी होती है वो बिगड़ती रहती है, या फिर अगर वो खराब फॉर्म से जूझ रहा हो तो वो एक ही मिस्टेक करता है, जिसकी वजह से उसका खराब फॉर्म है वो कंटिन्यूअस रहता है। जैसे कि आप ऋषभ पंत को देख ले, तो ऋषभ पंत को जब भी शॉर्ट बॉल आती है वो दिक्कत में आ जाता है और हर बार वैसा ही शॉट खेलने जाता है और उस शॉट के चक्कर में वो कैच थमा बैठते हैं और आउट हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप इंजरी या फिर खराब फॉर्म से जूझ रहे हो। अपनी जो मिस्टेक है उसको ध्यान रखना है और वो मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। एक बार मिस्टेक हो गई चलता है, उसको दूसरी बार या तीसरी बार रिपीट नहीं करनी है। तो ये अपना पांचवा पॉइंट। दोस्तों तो अपना जो छठा पॉइंट है वो है रिमेंबर योर रोल मॉडल। दोस्तों
अपने को हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसकी वजह से या किसको सोचकर मैं ये गेम में आया हूँ, किसको मैंने अपना रोल मॉडल बनाया है। फॉर एग्जाम्पल आपने सचिन तेंदुलकर को अपना रोल मॉडल बनाया हो या फिर कोई भी प्लेयर को बनाया हो। फिलहाल मैं सचिन तेंदुलकर का उदाहरण ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट एक उदाहरण है, क्योंकि सचिन को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। दोस्तों सचिन के पूरे करियर में देखें तो उनको बहुत सारी इंजरी हुई है, लेकिन फिर भी वो इंजरी में होने के बावजूद उनका जो करियर है वो काफी धांसू और A1 रहा है। तो उसका एक अपने को रोल मॉडल लेना चाहिए कि अगर सचिन जैसा आपको बनना है तो फिर आपको उनके जैसा सोचना पड़ेगा, उनके जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। और उन्होंने कई बार तो इंजरी में मैच भी जीता है और मैच खेल के शतक भी बनाया है। तो ये हमेशा ही ध्यान रखें कि जब भी आप खराब फॉर्म से जूझ रहे हो या फिर आपको जो इंजरी हो तो अपने रोल मॉडल को याद रख के अपने को पॉजिटिव ही रहना है। तो ये है अपना छठा पॉइंट। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला, किसी भी चीज में या फिर किसी भी खेल में आपको जब ऊंचाई पर जाना हो तो आपको हमेशा ही स्टे इंस्पायर रहना हो। दोस्तों यहाँ पर मैं इंस्पिरेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ, ना कि मोटिवेशन। दोस्तों इंस्पिरेशन का जो है वो होता है कि आप जीवन भर मोटिवेट रहे, जबकि मोटिवेशन का मतलब होता है कि आप टेम्पररी बेसिस पे, यानी कि जो मोटिवेशन मिलता है वो टेम्पररी होता है, यानी कि 1-2 दिन तक आप मतलब उत्साह में रहेंगे कि नहीं मेरे को ये चीज करनी है, तो वो टेम्पररी है। लेकिन हमको रहना है हमेशा ही इंस्पिरेटेड, हमेशा ही अपने को इंस्पिरेट रहना है कि नहीं मेरे को अभी इंजरी से रिकवर होना है, मेरे को खराब फॉर्म से बाहर निकलना है। उसके लिए मेरे को जो मेहनत करनी पड़ेगी, जितने भी एफर्ट देने पड़ेंगे वो मैं देकर रहूंगा। तो ये 7 पॉइंट है जो आपको खराब फॉर्म या फिर इंजरी में के बाद जब आप आओगे तो एक अच्छे फॉर्म की ओर ले जाएंगे और आप अच्छे से बैटिंग या फिर बॉलिंग कर पाओगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल MT सपोर्ट को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।